3 जनवरी 2026 के रात के लगभग 2 बजे वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस में अचानक ब्लास्ट होता है और यूएस के द्वारा वेनेजुएला के मिलिट्री बेस पर सीधा हमला किया जाता है। और उसी रात एक सोवेरियन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस दोनों को उठाकर यूएस ले जाया जाता है। और अगले ही दिन ये खबर दुनिया भर के मीडिया चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। Nicolas Maduro has arrived in New York since the U.S. took Nicolas Maduro into custody. To capture Nicolas Maduro. Captured Venezuela's President Nicolas Maduro. आखिर क्यों मदुरो को किडनैप किया गया? क्या ये सिर्फ पावर की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? और क्या अब ट्रम्प की इस हरकत से चाइना को ताइवान पर कब्जा करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है? और ट्रम्प ने इंडिया समेत और भी देशों को धमकी दी है, तो क्या वेनेजुएला की तरह इंडिया पर भी ऐसा अटैक हो सकता है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इस किडनैपिंग ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इस ऑपरेशन के करने के पीछे की ऑफिशियल वजह बताई गई ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और ह्यूमन राइट के वायलेशंस। तो अमेरिका का क्लेम यह था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो खुद ड्रग कार्टेल सिस्टम का एक हिस्सा है और मदुरो पर पहले से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस लगाए गए थे, डेमोक्रेसी सप्रेस करने के चार्जेस भी थे। और इतना ही नहीं, मदुरो पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। यूएस के मुताबिक मदुरो अपोजिशंस को अरेस्ट करके मीडिया और जुडिशरी पर कंट्रोल करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करता था। लेकिन हिस्ट्री एक चीज क्लियरली दिखाती है, जब भी ड्रग्स, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट जैसे शब्द यूज होते हैं तब इनके पीछे की असली वजह कुछ और ही होती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल, मतलब ग्लोबल ऑयल का लगभग 17% अकेले वेनेजुएला के पास है। सेकंड नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, जिसके पास 267 बिलियन बैरल ऑयल है। और इंडिया की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ 5 बिलियन बैरल ऑयल है। लेकिन अटैक की वजह सिर्फ ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम है ऑयल का पेमेंट सिस्टम। दुनिया का एक अनरिटन रूल है, अगर ऑयल खरीदना है तो पेमेंट सिर्फ डॉलर में ही होगी। इस रूल का मतलब है हर कंट्री को ऑयल ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए होगा, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर जिसके पास होगा पावर उसी के हाथ में होगी, यानी कि अमेरिका के। लेकिन वेनेजुएला ने यहाँ पर यह रूल फॉलो नहीं किया। वेनेजुएला ऑयल के बदले चाइना से लोन लेता, रशिया से वेपन्स खरीदता। तो ये सिर्फ नॉर्मल ऑयल ट्रेड नहीं था, ये डॉलर डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को सीधे चैलेंज था और यही चीज अमेरिका को खटक रही थी। और फिर जनवरी 2025 में मदुरो ओपनली बोलते हैं कि हम ब्रिक्स के साथ मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। इसका मतलब अब दुनिया में एक ही सुपर पावर नहीं चलेगी, रशिया, चाइना, इंडिया जैसे मल्टीपल पावर सेंटर्स रहेंगे। और डॉलर को बाईपास करने का मतलब लैटिन अमेरिका में यूएस का इन्फ्लुएंस लॉस और दुनिया में यूएस का डोमिनेंस कम। और यही पर रेड लाइन क्रॉस होती है, क्योंकि तुम हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिसने भी ये रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। 2003 में सद्दाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और टेररिस्ट लिंक के नाम पर पकड़ा गया और 2006 में फांसी दी गई, इसलिए कि सद्दाम ऑयल पर पूरा कंट्रोल कर रहा था और यूएस के कमांड्स को इग्नोर कर रहा था और मिडिल ईस्ट में यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा था। और मुअम्मर गद्दाफी के साथ तो इससे भी बुरा किया गया। हालांकि ये दोनों भी डिक्टेटर थे, हालांकि इन दोनों पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, अगर चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इन दोनों के साथ जो भी हुआ उसका रीजन साफ दिखाई देता है कि जो भी देश और लीडर अमेरिका के फाइनेंशियल इंपायर को चैलेंज करेगा उसके साथ यही होगा। और अब सेम वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो के साथ होगा। इस ऑपरेशन में सबसे पहले साइबर अटैक करके पावर ग्रिड डिसरप्ट किया गया, फिर रडार और जीपीएस ब्लाइंड कर दिया गया और उसके बाद वेनेजुएला डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया गया। और पूरी तैयारी के साथ एक स्पेशल डेल्टा फोर्स प्रेसिडेंट के रूम में भेजी गई और उन्हें वहां से अगवा कर लिया गया और ऑयल टैंक और शिप को सीज किया गया। और ट्रंप ने तो बोल दिया कि अब से वेनेजुएला और वेनेजुएला के ऑयल पर यूएस का कब्जा रहेगा। और इस तरह से ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब कर दिया है। और अब कोई भी देश यूएन पर और इंटरनेशनल लॉ पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और चाइना तो रेडी ही बैठा है ताइवान पर कब्जा करने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान पर डायरेक्ट अटैक मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी शॉक और सेमीकंडक्टर सप्लाई कोलैप्स। और ताइवान का यूएस और जापान के साथ अलायंस भी है। लेकिन ताइवान आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर्स का खजाना है। TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस चिप प्रोड्यूसिंग कंपनी है,
जो वर्ल्ड को 90% हाई एंड चिप्स सप्लाई करती है। रशिया यूक्रेन चाहता है जियोग्राफिकल सिक्योरिटी और गैस के लिए, चाइना ताइवान चाहता है सेमीकंडक्टर्स के लिए और यूएस वेनेजुएला चाहता है ऑयल के लिए। ये सारा गेम एनर्जी, रिसोर्स और पावर का है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और उसमें भी 30 से 40% ऑयल रशिया से आता है, क्योंकि रशिया हमें ये ऑयल 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल सस्ता देता है। तो अब यूएस ने वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा किया है, तो उस ऑयल को बेचने के लिए ट्रंप अब दुनिया पर प्रेशर बनाना चाहता है और इसीलिए ट्रंप ने इंडिया पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है और रशिया से ऑयल ना खरीदने की बात की है। इसका सीधा मतलब है कि यूएस के रूल्स के बाहर ज्यादा मत जाओ। अगर गए तो क्या इंडिया के साथ भी वही होगा जो वेनेजुएला के साथ हुआ है? और इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और इंडिया के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। यूक्रेन, वेनेजुएला और ताइवान ये सभी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज है, इसीलिए इन पर अटैक और कब्जा करना आसान होता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्स डायरेक्ट वॉर हमेशा अवॉइड करते हैं और इंडिया वेनेजुएला की तरह आइसोलेटेड नहीं है। इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी रखता है और साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी। हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है, माउंटेन्स, सीज, फॉरेस्ट और मिलिट्री स्ट्रेंथ में हम टॉप 4 में आते हैं। हमारे पास लार्ज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मल्टी लेयर सर्विलेंस एंड डिफेंस सिस्टम है और इसी के साथ इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और इसीलिए इंडिया पे अटैक मतलब सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन से छेड़छाड़ और इसका रिजल्ट नो गेन ओनली पेन। लेकिन हमारे लिए ये डेंजर नहीं है, बल्कि असली डेंजर है इकोनॉमिक प्रेशर, साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टैरिफ वॉर्स, करेंसी मैनिपुलेशन और सोशल इंस्टेबिलिटी। और इन सब का सोल्यूशन है दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना, डोमेस्टिक बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग करना, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स को बढ़ाना और इंडिया की इंटरनल सिचुएशन पे काम करना। और इसके साथ साथ मिडिल क्लास को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आज का मिडिल क्लास फिक्स सैलरी, राइजिंग टैक्स, इन्फ्लेशन, ईएमआई इन सब ट्रैप्स में फंसा हुआ है। तो आज के मिडिल क्लास ट्रैप और टैक्स सिस्टम पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे जबरदस्त वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।